ईशा की माँ जैसे ही ईशा के हाथ में अंगूठी देखती है वो फ़ौरन से सवाल करती है, तुम्हारे हाथ में अंगूठी क्या कर रही है, वो भी इतनी महंगी। तो वो आगे से कहती है कि माँ क्या है आपको, हर चीज़ का सवाल करती है, मेरे इस ड्रेस के साथ मैच कर रही थी तो मुझे दे दी। और बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल करती है। यहाँ से तो बच जाती है ईशा और याद करती है अशर को, जो इतनी प्यार से उसने अंगूठी बनाई होती है। अगले दिन जब सबको यूनिवर्सिटी जाना होता है तो ईशा ने पहले से कहा होता है अशर को कि मैं आज मिलने के लिए आऊँगी, तो वो यूनिवर्सिटी नहीं जाती। फिलहाल ईशा को कॉल करती है और पूछती है तुम आई क्यों नहीं आज, तो वो कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इस वजह से नहीं आई। कि वो अशर के साथ शॉपिंग कर रही होती है। अशर उसे वो ढेर सारे कपड़े दिलवा रहा होता है ब्रांड से। जिस ब्रांड से वो कपड़े ले रही होती है वो उसी के भाई की वाइफ होती है। अशर का दिल बहुत ज़्यादा साफ है, वो अपने भाई अजलाल की तरह नहीं है, वो सच में मोहब्बत करता है। अजलाल की बीवी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसके बच्चे नहीं हो रहे होते। तो ईशा यूनिवर्सिटी नहीं जाती तो मनाल से घर आ जाती है पूछने के लिए। तो उसकी माँ कहती है वो तो यूनिवर्सिटी गई है। इतने में ईशा आ जाती है, मैं जल्दी से मनाल को लेकर रूम में आती है और कहती है यार शुक्र मम्मी क्या के कुछ नहीं कहा, वो दरअसल मैं बैंक में गई थी। लेकिन फिर मनाल कहती है अगर तुम बैंक में गई थी तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो कहती है यार अब मैं तुम्हें क्या बताती, मैं धक्के खा रही हूँ बैंक के, तो इसलिए नहीं बताई। तो आगे से मनाल कहती है लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरा थोड़ा सा तुम्हारा ना लग रहा है जैसे तुम झूठ बोल रही हो। अजलाल की बीवी जैसे ही खड़ी होती है तो उसे चक्कर आ रहे होते हैं और एकदम से वॉमिट आती है। वो डॉक्टर के पास जाती है तो वो कहते हैं मुबारक हो, आप तो माँ बनने वाली हैं, इस बार आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, आप पहले भी आपके इतने सारे मिसकैरेज हो चुके हैं। तो वो कहती है हाँ अब की बार तो मैं बहुत ज़्यादा ख्याल करूँगी। दूसरी तरफ मन्ना अपनी माँ का चेकअप के लिए लेकर आई होती है क्योंकि उसकी माँ का बीपी शॉर्ट हो जाता है। तो इतने में वो खड़े होते हैं, अजलाल आ जाता है और अजलाल कहता है अरे माँ जी ईशा तुम आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, मुझे पता है तुम्हारा बेटा अम्मा जी घर पे नहीं है तो दूसरा बेटा मैं हाजिर हूँ, काम हो। तो ईशा से कहता है तुम मुझे फ़ौरन कॉल किया करो। तो दूसरी तरफ की महबूबा देख लेती है कि वो इन्हें पिक एंड ड्रॉप दे रहा होता है क्योंकि ये लड़की वही होती है जो उसे डिज़ाइनर के पास मिली थी। तो गाड़ी में गंदी नज़रों से देख रहा होता है मना का भाई ईशा को। तो जैसे ही उसे घर पहुंच के छोड़ता है तो उसकी माँ कहती है पता नहीं क्यों मुझे मनाल का भाई कुछ अच्छा नहीं लगा, उसका थोड़ा सा अजीब ही था। तो आगे से ईशा कहती है अरे माँ क्या हो गया, इतना बड़ा आदमी अगर उसने हमें पिक एंड ड्रॉप देती तो क्या मसला हो गया, आप तो हर किसी पे शक करने बैठ जाती हैं। तो इस तरफ अजलाल कॉल नहीं कर रहा होता अपनी महबूबा का, तो वो एक वॉइस नोट सेंड करती है जो उसकी बीवी सुन लेती है। तो बीवी से सवाल करती है अपने शौहर से, तो वो आगे से कहता है तुमने फ़ोन उठाने की जरूरत कैसे की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे फ़ोन के हाथ लगाया। ईशा के पास कॉल आती है उसके भाई की, वो खैरियत पूछता है अम्मी की। तो वो बताती है कि भाई ऐसे ऐसे बीपी शूट हो गया था तो जलाल भाई हमें छोड़ के गए हैं घर। तो जलाल जाता है अपनी महबूबा के पास और तो वो एकदम गुस्से से उसे बात कर रही होती है। तो जलाल कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम इतने गुस्से से जो मुझसे बात कर रहे हो। जैसे कहती मुझे तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी थी लेकिन तुमने मेरा सारा मूड ऑफ कर दिया, तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे, कभी तुम्हारा भाई शॉपिंग करवा रहा है उसको और कभी तुम पिक एंड ड्रॉप दे रहे हो और मेरा किसी को कोई ख्याल नहीं है। और वो जैसे ही अपनी खुशखबरी बताती है तो वो कहती है इस बच्चे को अभी और इसी वक्त मैरिज करवाओ क्योंकि औलाद मुझे सिर्फ अपनी ख़ानदानी बीवी से चाहिए, तुमसे नहीं।